जय श्री राधे मित्रों, आप सभी का अंकुर एस्ट्रोलॉजी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी ये जानते हैं कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल सामान्य रूप से आपको ज्योतिष सिखाने का प्रयास कर रहा हूँ और वीडियो शूट करने में और एडिट करने में काफ़ी समय लगता है, तो मैं भी आपसे कुछ सहयोग की अपेक्षा रखता हूँ। आप कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए व्यूवर्स हैं और सीधे ही इस वीडियो में आ गए हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप पार्ट फर्स्ट से देखें। लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, जिससे कि आपको बिल्कुल बेसिक से ज्योतिष की जानकारी हो पाएगी और आप अपने स्वयं, अपने परिवारजन और अपने मित्रों की कुंडली का स्वयं ही विश्लेषण कर पाएंगे। साथियों, आज मैं आपको बहुत छोटी छोटी लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं। आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और मेरी बातों को नोट करें, जिससे कि आपको कुंडली विश्लेषण में काफ़ी मदद मिल पाएगी। सबसे पहले आज हम बात करेंगे ग्रहों के तत्व कौन कौन से होते हैं। ईश्वर यानी भगवान ने अपने अंश में से 5 तत्व, भूमि तत्व, आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व और जल तत्व का समावेश कर मानव देह की रचना की और उससे संपूर्ण योग्यताएं और शक्तियां देकर इस संसार में जीवन बिताने के लिए भेजा है। मनुष्य को यदि इन पंच तत्वों के बारे में समझाया जाता तो शायद उसे समझने में अधिक समय लगता। इसलिए हमारे मनुष्यों ने इन पंच तत्वों को सदा याद रखने के लिए एक आसान तरीका निकाला है और कहा है कि यदि मनुष्य ईश्वर अथवा भगवान को सदा याद रखे तो इन 5 तत्वों का ध्यान भी बना रहेगा। उन्होंने पंच तत्वों को भगवान के रूप में याद रखने की शिक्षा दी। उनके द्वारा भगवान में आए इन अक्षरों का विश्लेषण इस प्रकार किया गया है। भगवान भ यानी कि भूमि या पृथ्वी, ग यानी कि गगन या आकाश, व यानी वायु या हवा, ए यानी कि अग्नि या आग और न यानी कि नीर या जल। इस सृष्टि के निर्माण में ब्रह्मा जी ने पंच तत्व के आधार पर ही प्रत्येक जीव व वस्तु का निर्माण किया है। उसी प्रकार ग्रहों को भी तत्वों के आधार पर बांटा गया है। सृष्टि में इन पंच तत्वों का संतुलन बना हुआ है, इसलिए पूरा जीवन चक्र बिना परेशानी के चल रहा है। अगर यह संतुलन बिगड़ जाए तो हालात प्रलयकारी जैसे हो जाते हैं। इसलिए पंच तत्वों का संतुलन बना रहना आवश्यक है। आकाश तत्व का स्वामी गुरु ग्रह को माना गया है। इस तत्व में इंसान की आशा तथा उत्साह संबंधित होते हैं। गुरुत्वाकर्षण, प्रकाश, ऊष्मा, चुंबकीय क्षेत्र आदि प्रभाव तरंगों में परिवर्तन होते हैं, जिनका प्रभाव हमारे मानव जीवन पर भी पड़ता है। इंसान की श्वास प्रक्रिया वायु तत्व से संबंधित होती है। वात इस तत्व की धातु मानी गई है। वायु के बिना मानव जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। शरीर संचालन व स्वस्थ रहने के लिए इस तत्व का होना बेहद जरूरी है। सूर्य व मंगल ग्रह को अग्नि तत्व का स्वामी माना गया है। इस तत्व की धातु पित्त होती है। सूर्य की अग्नि से सभी ग्रहों को ऊर्जा और प्रकाश मिलता है एवं प्रकृति पर जीवन चक्र भी चलता है। पृथ्वी पर जल बिना जीवन संभव नहीं है, इसलिए जल तत्व का मानव जीवन व प्रकृति में भी महत्व है। जल तत्व के स्वामी ग्रह चंद्र व शुक्र को माना गया है और कफ धातु जल तत्व से संबंधित मानी गई है। पृथ्वी तत्व के अंतर्गत धातु वात, पित्त और कफ आती है। पृथ्वी पर पूरा जीवन संचालित होता है। 5 तत्वों के संचालन व आपसी समन्वय से हमारे शरीर में चेतना यानी प्राण शक्ति प्रवाहित होती है। स्वस्थ शरीर में पंच तत्व बराबर मात्रा में रहने चाहिए। अगर इनमें गड़बड़ी होती है या किसी एक तत्व में कमी या वृद्धि होती है तो शरीर रोग से ग्रसित हो जाता है। इस तरह पूरी सृष्टि की संरचना 5 तत्वों से मिलकर हुई है। मानव शरीर भी इन पंच तत्वों से मिलकर बना है, इसलिए इंसान के जीवन में इसका बहुत महत्व है। अब हम बात करेंगे ग्रहों के गोचर की। कौन कौन से ग्रह एक राशि में कितने समय तक गोचर करते हैं। ग्रहों के सौर मंडल में चलने को गोचर कहा जाता है। प्रत्येक ग्रह एक राशि में अलग अलग समय के अनुसार रहता है। इसमें से चंद्रदेव सबसे कम समय के लिए एक राशि में रहते हैं। कौन सा ग्रह कितने समय के लिए एक राशि में रहता है, अब हम ये समझेंगे। आप इसे नोट जरूर करें। सूर्यदेव 1 माह, चंद्रदेव 2.25 दिन, मंगल देव 45 दिन, बुध देव 30 दिन, बृहस्पति देव 12 से 13 महीने, शुक्र देव 27 दिन, शनि देव 28 से 30 माह, राहु देव 18 माह और केतु देव 18 माह। अब हम बात करेंगे ग्रहों की महादशा की। भारतीय ज्योतिष में मानव की आयु 120 वर्ष मानी गई है। इसी के आधार पर प्रत्येक ग्रह की महादशा निर्धारित की गई है। प्रत्येक जन्म पत्रिका में 9 में से 7 ग्रहों की स्पष्ट महादशा दर्शाई जाती है।
मैंने यहाँ पर केवल 7 ग्रहों की चर्चा इसलिए की क्योंकि प्रत्येक बच्चे के जन्म के समय जो दशा चल रही होती है वह पूरी नहीं होती, क्योंकि जन्मकाली ग्रह की कुछ महादशा का भाग वह पिछले जन्म में भोग कर आता है तथा बची हुई दशा वह इस जन्म में भोगेगा। इसी प्रकार मृत्यु के समय चल रही ग्रह की महादशा का कुछ भाग बचने से पहले ही मृत्यु हो सकती है और बची हुई महादशा वह अगले जन्म में भोगेगा। यही क्रम चलता रहता है। आप इसे नोट करें कि कौन कौन से ग्रह की कितने वर्ष की महादशा होती है। सूर्य की महादशा 6 वर्ष की होती है, चंद्रदेव की महादशा 10 वर्ष की होती है, मंगल देव की 7 वर्ष की, बुध देव की 17 वर्ष की, बृहस्पति देव की 16 वर्ष की, शुक्र देव की 20 वर्ष की और शनि देव की 19 वर्ष की, राहु देव की 18 वर्ष और केतु देव की 7 वर्ष की महादशा होती है। यदि कोई भी ग्रह आपकी कुंडली में योग कारक है, अच्छी स्थिति में है, शुभ ग्रह है, तो उस ग्रह की महादशा में आपको अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। और यदि कोई ग्रह आपकी कुंडली में मारक है, अच्छी स्थिति में नहीं है, अशुभ ग्रह है या पापी ग्रह है, तो उस ग्रह की महादशा में आपको जीवन में अशुभ फलों की प्राप्ति होगी। इनके उपाय करने अति आवश्यक है। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। इसका लिंक मेरे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।